नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत रे है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की है। मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स जो पोर्शन है हमारे प्रीलिम्स और मेंस का, उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और मेरे जो इनपुट्स मुझे जो लगता है मेरे लिए मेरे सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मेरा अप्रोच, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स is one of the biggest, one of the most important and one of the most I would say थोड़ा सा unpredictable section प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली हो जाता है और इवन मेंस के लिए भी। आजकल हम देखते हैं कि 2021 में GS1 पेपर में एक मेंस क्वेश्चन पूछा था जिसमें ये बोला गया था कि जो लेटेस्ट कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस था उस पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो मेरा अप्रोच ये था कि हम जितना कर सकते हैं, हमारा जो कंट्रोल के अंदर है वो हम अच्छे से करें एंड रेस्ट वी लीव इट अप टू गॉड। तो एंड दैट वे इन दैट वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो मैं क्या करता था, मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर इसलिए नहीं हुआ था, वन ऑफ द रीजंस वाज मेरा जो वो है करंट अफेयर्स सेक्शन है वो मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था। तो मेरे अप्रोच इन द 3rd एंड 4th अटेम्प्ट थोड़ा सा मैंने चेंज किया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कह दूँ कि मैंने पूरे प्रीलिम्स और मेंस इन जो 4 साल का जो मेरा मेहनत था उसमें मैंने न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा था। आई हैड नेवर पिक्ड अप द न्यूज़पेपर एंड आई हैड नेवर रेड द न्यूज़पेपर फ्रॉम पेज टू पेज। ये अप्रोच मैं अभी लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो 2022 का प्रीलिम्स था, इवन 2021 का प्रीलिम्स देख के मुझे लगा था कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग का आर्ट है, not only to gather the relevant news for civil service exam but general awareness, ये धीरे धीरे बहुत important हो रहा है। एंड कहाँ से क्वेश्चन आए ये हम कभी भी नहीं कह सकते। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2021 में अबाउट लेमन ग्रास बीइंग अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट और इंसेक्टिसाइड। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था एक सामान 3-4 साल पहले और लेमन ग्रास आई मीन स्मेल वाला रूम फ्रेशनर ऑर्डर किया था और अमेज़ॉन के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा था कि इट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। तो ये मेरे दिमाग में रह गया था एंड दैट हेल्प मी आंसर अ क्वेश्चन। तो कहाँ से आता है नेक्स्ट आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ये आपको नहीं पता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के साथ साथ आपका आइज एंड ईयर्स हमेशा ओपन अलर्ट रहना चाहिए। इंटरव्यू स्टेज में भी मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जो मैं शेयर करूँगा। तो हाँ, करंट अफेयर्स में मैं कंपाइलेशंस से पढ़ता था, मंथली कंपाइलेशंस, टू हैव अ ब्रॉड कवरेज। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, मैं 3-4 जगह से करंट अफेयर कंपाइलेशन उठाता था और वहाँ से पढ़ता था। एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस में एक हफ्ते का एक साथ यूट्यूब वीडियोस 2x स्पीड में डाल के मैं देख लेता था, उसका कवर कर लेता था। लेकिन जो मैं 3rd और 4th अटेम्प्ट में अलग किया था पहले 2 अटेम्प्ट से, वो ये था कि जो करंट अफेयर्स के सेक्शंस है उसमें से कुछ वैल्यू, मतलब हाई वैल्यू या हाई यील्ड एरियाज़ है जो मैं कैटेगराइज कर लेता था। फॉर एग्जांपल, जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ इन द गवर्नमेंट, इन गवर्नेंस जो न्यूज़ में आते हैं, वो मैं एक जगह लिख लेता था और साथ में एक कॉलम उसके साथ रखता था, हु इज़ द चेयरमैन, या फिर इन विच ईयर इट वॉज फाउंडेड, या फिर इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इज इट जस्ट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ऐसे कॉलम्स और ऐसे अगर आप कैटेगराइज कर लेंगे, एक और कैटेगरी ऐसे था कि इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक या फिर साइंटिफिक टर्म्स विथ स्ट्रेंज नेम्स। जैसे एक बार आया था, इस बार आया था गुची मशरूम, या फिर एजिटोबैक्टर जूनी विच इज़ आई थिंक अ बैक्टीरिया जो कि बायो रेमेडिएशन में यू हेल्प होता है। तो ये जो स्ट्रेंज साउंडिंग टर्म्स है इसको मैं एक जगह लिख लेता था। ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं आपके करंट अफेयर्स को 5, 6, 7, 8 जितने भी आप चाहे सेक्शंस में। एक तो आपका सब्जेक्ट वाइज हो ही गया कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी को आप अलग अलग सेक्शंस ऑफ योर नोटबुक में नोट बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ साथ ये जो हाई यील्ड टॉपिक्स है इसको आप अलग से लिस्ट बना लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका मेन से पहले जो 1-2 महीना होता है, इनफैक्ट इवन जो लास्ट 2 हफ्ते होते हैं, जब मतलब योर एक्साइटमेंट इज एट इट्स पीक, योर अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी इज एट इट्स पीक, तो इस तरीके का जो ग्रुपिंग है करंट अफेयर्स का, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू टू रिवाइज मच फास्टर एंड रिटेंशन बहुत हाई होगा। ऑल्सो यू विल बी एबल टू हैव अ लुक ऑफ द करंट अफेयर्स फ्रॉम अ ब्रॉड परस्पेक्टिव, बर्ड्स आई परस्पेक्टिव, दैट विल हेल्प यू टू इंटरकनेक्ट आइडियाज एंड मे बी
बेटर याद रहेगा। इसका कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स अब आपके मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने यूज़ किया था। तो दैट आई फाउंड टू बी अ वेरी गुड अप्रोच। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि डेली न्यूज़ एनालिसिस से मैं करता था, कंपाइलेशंस 3-4 जगह से मैं सोर्स करता था अपना करंट अफेयर्स। और मान लीजिए कोई वैल्यू एडिशन के लिए मैं जो PT 365 होता था उसका एक सिलेक्टिव रीडिंग कर लेता था। मतलब सिंस आई हैड माई ओन नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स, सो व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू जस्ट हैव अ सिलेक्टिव रीडिंग कि मुझे क्या क्या चीज़ें PT 365 का ऑलरेडी कवर्ड नहीं है। उसके लिए माई रिविजन हैज़ टू बी वेरी नाइस ऑफ द एग्जिस्टिंग करंट अफेयर्स, बट उसके बाद जस्ट अ सिलेक्टिव रीडिंग एंड सिलेक्टिव एडिशन टू माई नोट्स। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू हैव अ कट ऑफ डेट फॉर योर करंट अफेयर्स, कि मैं लास्ट 1 महीना प्रीलिम से पहले विल बी माई कट ऑफ डेट। उसके बाद मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नया करंट अफेयर्स ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऐड करने के चक्कर में आप जितना मेहनत करोगे ना लास्ट कुछ दिन, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अगर दोज फ्यू डेज यू कॉन्स्टेंटली रिवाइज एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिसिंग द रेलेवेंट मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो UPSC स्टैंडर्ड के हो इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट। और वहाँ से आपको कुछ अगर करंट अफेयर्स, इवन स्टैटिक पोर्शन में भी कुछ अगर बहुत अच्छा एक पर्ल्स ऑफ विजडम मिल जाए तो उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में। तो मेरा एक जो 3rd and 4th अटेम्प्ट में व्हाट आई डिड डिफरेंट इज माई अप्रोच बिकम वेरी डिफरेंट, कि आई यूज टू वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट माई नोट्स, बीट स्टैटिक और बीट करंट अफेयर्स, बट आई हैड अ कट ऑफ डेट कि इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं नया चीज़ ऐड करूँगा। एंड दिस यू कैन वेरी वेल डू इन द स्टैटिक टॉपिक्स। करंट अफेयर्स में आई अग्री, मतलब थोड़ा बहुत एडिशन एंड मोमेंट तक करना पड़ता है बिकॉज दिस आर डायनामिक टॉपिक्स। तो बट इन स्टैटिक यू कैन ऑलवेज डू। तो कट ऑफ डेट के बाद आई यूज टू गेट इन टू द रिविजन एंड दिस वन प्रैक्टिस साइकिल। ऑल्सो मैं प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड स्टडी करता था, तो जो भी मुझे करंट अफेयर्स मेंस वर्दी लगता था तो वो मैं अपने मेंस के नोटबुक जो कि GS1, GS2, GS3 के थे, उनमें मैं नोट कर लेता था इन वेरियस फॉर्मेट्स। और मैं मेंस जब मेंस से पहले 1-2 महीने था तब मैं मेंस 365 से जो मिस्ड आउट करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो मैं सिलेक्टिवली रीडिंग कर लेता था। ये जो 365 मेंस और प्रीलिम्स के जो डॉक्यूमेंट्स ये इतने बड़े हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ देम एज योर सोल सोर्स, आई थिंक यू कैन रन द रिस्क ऑफ प्रैक्टिसिंग or being able to revise properly. So in my opinion using them as supplementary sources may be good enough. मैं basically ये कह रहा हूँ कि you group your current affairs, you will be able to revise better and get into the revise and practice cycle. That will give you a better advantage. तो मैं यही कहना चाहूँगा for this. नमस्कार।